सबसे डरावना जीव बस पहुंचने ही वाला था। तभी सभी छात्र छात्राओं ने फौरन अपनी जैकेटें उतारकर उस लड़के को ढक दिया और तुरंत ही पास के मैदान में जाकर लाइन से खड़े हो गए। अगली ही सेकंड गुस्से से भरी हुई स्कूल की प्रिंसिपल मैदान में आ गई। सारे बच्चे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन तभी एक लड़की ने सीधे उस लड़के को डांट कर भगा दिया। ये देख बाकी छात्र छात्राएं उसके लिए प्रार्थना करने लगे। जब प्रिंसिपल कपड़ों के ढेर के पास पहुंची, लड़की फिर बोली कि लड़का तो कल रात से यहीं सो रहा था, उसके पास कोई मौका ही नहीं था कुछ गलत करने का। ये सुनते ही प्रिंसिपल उलझन में पड़ गई, क्योंकि पानी की बोतल में रखा हुआ पेशाब अभी भी गर्म था। मतलब ये काम लड़के का नहीं हो सकता। बाकी छात्र भी तुरंत सहमति में सिर हिलाने लगे। मौका देख लड़का भी मासूम चेहरा बनाकर उठ बैठा और प्रिंसिपल से पूछा, क्या हुआ? अब प्रिंसिपल को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था, तो वह गुस्से से पागल हो रही थी। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी एक लड़की की पोनीटेल पर गई। प्रिंसिपल उसके पास गई और उसकी लंबी छोटी पकड़कर 360 डिग्री घुमाना शुरू कर दिया। छात्र छात्राएं कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह लड़की हवा में उड़ती हुई स्कूल की दीवार के पार जा गिरी। लेकिन प्रिंसिपल अब भी रुकी नहीं। उसने सबको ऑडिटोरियम में बुलाया और शाओमेई नाम की लड़की को मंच पर लाकर उस पर केक चुराने का इल्जाम लगा दिया। वह उसे डार्क रूम में बंद करने वाली थी, लेकिन तभी ऑडिटोरियम की पिछली लाइन से अजीब सी आवाज आई। एक लड़का फौरन अपना मुंह बंद करने लगा, लेकिन केक की खुशबू चारों ओर फैल चुकी थी। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और तुरंत समझ गई कि असली चोर वही लड़का है। लड़का भी अब पकड़े जाने पर हार मानकर कबूल कर लिया कि उसी ने केक खाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल गुस्सा ही नहीं, बल्कि उसने रसोई में 4 लेयर वाला केक बनवाया और लड़के को कहा कि 10 मिनट में खत्म करो, तभी चोरी माफ होगी, वरना सीधा स्कूल से बाहर। माँ बाप की डांट से बचने के लिए लड़का तेजी से केक खाने लगा। वहीं बाकी छात्र झट से कपड़े बदलकर चीयर लीडर्स बन गए और उसे चीयर करने लगे। प्रिंसिपल को पूरा यकीन था कि लड़का खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में लड़के ने पूरा केक खत्म कर डाला। ये देखकर प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। उसने कहा अब भी इसकी सजा मिलेगी और उसे स्कूल से निकालने को तैयार हो गई। तभी शाओमेई ने जोर से आवाज लगाकर प्रिंसिपल को रोक दिया और बोली कि एक बुजुर्ग होकर भी अगर वादा निभाना नहीं आता तो उसे स्कूल चलाने का हक नहीं। ये सुनकर प्रिंसिपल और भड़क गई और कहा कि अब उसे असली सजा मिलेगी। उसने डरावना कमरा खोल दिया, लेकिन उसका डराने का तरीका उल्टा पड़ गया। अब छात्रों में बगावत की भावना जाग उठी और सभी बच्चे डेस्क पर खड़े हो गए और बोले, हिम्मत है तो हम सबको बंद करो। ये तो प्रिंसिपल के मन की बात थी। उसने स्विच खींचकर सैकड़ों छोटे डार्क रूम खोल दिए। ये देख सब डरकर डेस्क के नीचे छिप गए। लेकिन तभी शाओमेई ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से कक्षा की जंजीरों को नियंत्रित किया। एक पल में ढेर सारी जंजीरें मिलकर एक लोहे का राक्षस बन गई। ये देख प्रिंसिपल हक्का बक्का रह गई।